दिस इज AEE लॉगिन। AEE में सेकंड टायर के लिए AEE और एक्शन साहब क्या कर सकते हैं, वो अपने वर्क्स को, अगर ऑन गोइंग वर्क्स है, कंप्लीटेड वर्क्स हैं, उन पे सिलेक्ट करके ऑन गोइंग पे हम क्लिक करेंगे तो ऑन गोइंग पे क्लिक करने के जो जितने भी मेरे काम चल रहे हैं मेरे डिवीजन में, उनका लिस्ट आ जाएगा। उनमें से मैं यहाँ नाम के नीचे एक छोटा सा चेक बॉक्स है, रोड पे मैं सिलेक्ट करूंगा। सपोज मैंने रोड करना है तो चेक बॉक्स पे मैं सिलेक्ट करूंगा। चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करने के साथ में नीचे शेड्यूल मंथ, मैं अगले महीने दिसंबर या जनवरी के लिए, जनवरी 2024 के लिए मैं शेड्यूल करना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। ये आप जो कह रहे हैं जो AEE फ्रॉम क्वालिटी मॉनिटरिंग वो करेंगे लॉगिन ना? नहीं सर, ये जो फील्ड के AEE है, इट इज देयर जुरिसडिक्शन, उन्होंने आपको रिक्वेस्ट करनी है, AEE एंड एक्शन फ्रॉम डिवीजन। ठीक है सर। तो वहां से करके ये पहले सिलेक्ट करेंगे एंड ही विल रिक्वेस्ट यू फॉर सेंडिंग क्वालिटी मॉनिटर टू हिज साइट। ठीक है सर। वंस ही विल रिक्वेस्ट शेड्यूल एंड देन जो हमारे क्वालिटी मॉनिटर्स हैं उनको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कि शेड्यूल्ड कौन कौन सा है। मैंने 3 शेड्यूल कर रखे हैं अपने डिवीजन बांडीपुरा से, मान के चलिए। तो उसके बाद जो आप हमारा क्वालिटी मॉनिटर है, SQCC है, उनके लॉगिन में हम जाएंगे। क्वालिटी मॉनिटर साहब के लॉगिन में सब दो एक्टिविटीज़ हैं। और एक तो जो एम्प्लॉय जो एम्पैनल्ड क्वालिटी मॉनिटर्स हैं, जो रिटायर्ड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स या रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स हैं, पहले उनका यूज़र ID क्रिएट करना। ठीक है सर। तो उस यूजर आईडी ये किसने ये किसने करना है क्रिएट सर? ये SQCC ने करना क्रिएट? SQCC ने करना है, बिकॉज एम्पैनलमेंट उसके ऑफिस में होती है। बिल्कुल। SQCC का काम ऑनलाइन कहां से शुरू होगा सर? हमने कैसे लॉगिन करना है? हमारा AEE या SQCC SC करेगा लॉगिन? वो कैसे मतलब उनसे शुरू होगा? बिल्कुल सर, मैं बता देता हूं सर। SQCC साहब का जो लॉगिन है, उनका यूजर आईडी है, उनका CPS ID, पासवर्ड उनके पास है। अगर नहीं है तो वो फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना ईमेल डाल के वो कर सकते हैं। वंस ही विल लॉग इन तो वो यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय में जाएंगे। ऐड एम्प्लॉय में जाने के टाइम पे वो उस रिटायर्ड ऑफिसर का जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पर एक एम्प्लॉय ID देने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको उसका CPS जो पुराना है वो नहीं देना है, बल्कि आपने एक जो है एक यूनिक ID क्रिएट करना है अपने ऑफिस में जो रिकॉर्ड के लिए हैं। जैसे QMCE 2022 अगर वो एनरोल हुआ है, यानी क्वालिटी मॉनिटर चीफ इंजीनियर रिटायर्ड है, जो इससे ही मालूम पड़ जाएगा 2022 हमने ही क्रिएट करना है। 1 2 3 है ना? एग्जैक्टली, ये हमने ही क्रिएट करना है ना? यस सर, यस सर, ये आपने करना है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में जो अलग चीज है अदर देन एम्प्लॉइज, वो ये है। वापस जाएंगे कॉन्वेंस में तो वहां पर आपने ये सारी डिटेल भर के ऑफिशियल इन्फो, इनकी 2 ही चीजें आपको इंपॉर्टेंटली भरनी है, बेसिक और ऑफिशियल। तो ऑफिशियल इन्फो में जाकर के आपको ध्यान रखना है डेजिग्नेशन आप यहाँ पर उनकी क्वालिटी मॉनिटर करेंगे, और जो रोल है, हाँ यहाँ पे रोल आ जाएगा SQM। तो जो ही आप इसका रोल SQM कर देंगे, उसका जो है बन गया ID। तो उनका जो उनको यूजर ID वही है QMC 20220001 ऐसे करके, और जो उन्होंने ईमेल दिया होगा उस पे वो फॉरगॉट पासवर्ड करके पहली बारी में लॉगिन कर सकते हैं। तो जो ही वो लॉगिन करे, तो ये पहला था कि हाउ टू क्रिएट ए यूजर ID फॉर ए एम्पैनल्ड क्वालिटी मॉनिटर। दूसरी एक्टिविटी जो SQCC की है वो है कि जो इनको शेड्यूल लिस्ट नीचे दिखाई दे रही है हमें। तो यहाँ पर मान लीजिए R&B डिवीजन बनहाल ने दो ऑनगोइंग काम रिक्वेस्ट करे हैं। आप इस पे ये हमको कहां से मिलेंगे सर? इसको शेड्यूल्ड इसको क्वालिटी कंट्रोल जो लेफ्ट साइड में पैनल में आ रहा है उधर में आ जाएगा आपको नीचे पहले ही होम पेज पे ही, ये आपके होम पेज पे दिख रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, बनहाल डिवीजन ने रामबन डिस्ट्रिक्ट में बनहाल डिवीजन आ रहा है PMGSY का, मान लीजिए, या R&B का, जिसने भी दूसरा पेज दिखा दीजिए। उन्होंने अपलोड किए होंगे ना सर? जी उन्होंने शेड्यूल रिक्वेस्ट करी है। कौन है रिक्वेस्ट करी होगी, अपलोडेड होंगे, हमको सिर्फ देख के तो उनको मालूम करना है। राइट, देन यू कैन सी नॉट शेड्यूल्ड वाली लिस्ट, उसमें सारी दिख जाएगी। जो उन्होंने रिक्वेस्ट शेड्यूल की है वो भी दिख जाएगी। जो शेड्यूल हो चुकी हैं और आपने अभी तक उसमें जो है ऑडिटर असाइन नहीं किया है या मॉनिटर असाइन नहीं किया है,
वो भी आ जाएगा, और ऑडिटर कहाँ कहाँ विजिट कर चुके हैं वो भी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है सर। तो ऑडिटर अभी असाइन नहीं हुआ है, तो हम कैसे असाइन करेंगे? हम उसको सिलेक्ट करेंगे, उस रोड को या ब्रिज को, बिल्डिंग को, तो उसमें हम चेक करेंगे एंड शेड्यूल मंथ आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने जनवरी बोला है, इफ इट इज़ नॉट फिजिबल बर्फ़ की वजह से या कुछ है, तो आप फरवरी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द मंथ एंड ऑल्सो यू कैन असाइन द ऑडिटर दियर, या क्वालिटी मॉनिटर जिसे हम कहते हैं। तो उसका हम यहाँ पे नाम लिखेंगे या तो उसका आईडी लिखेंगे, जैसे SQM करके, जो SQC ऐसे करके जो हमने पहले से रखा हुआ है। वंस हमने इसको ऑडिटर को असाइन कर दिया तो पहला काम जो SQCC का वो यहाँ पर इख्तिताम होता है। तो जो क्वालिटी मॉनिटर है फिर वो लॉग इन करेंगे, वो अपना शेड्यूल जो है फैच करेंगे। अच्छा, उसमें हमने ये रखा है कि हो सकता है साइट पे जाकर के वहाँ उनको जो है उनको ये इंटरनेट फैसिलिटी वहाँ ना मिले, ऐसा भी होता है कभी। तो उन्होंने अपने घर में जहाँ वाईफाई या ऑफिस में जहाँ वाईफाई मिलता है वहाँ ही फैच कर लेना है। उसके मोबाइल में वो सेव रहेगा वो लिस्ट, और उसी लिस्ट के अगेंस्ट वो बाद में साइट पे जाएगा, वहाँ फोटो वगैरह खींचेगा, क्वालिटी मॉनिटर रहेगा, वो मोबाइल में सेव रहेगा। जो ही वो वापस इंटरनेट फैसिलिटी में आ जाएगा वहाँ वो सिंक हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। तो मीनवाइल अगर इंटरनेट है तो कैसे करेंगे? वो अपना रोड वाला लिस्ट या बिल्डिंग या ब्रिज जो भी है उस पर क्लिक करेंगे, देन ही विल आइडेंटिफाई द प्लानड में, क्योंकि ये प्लानड है उसके लिए, ये 3 रोड उसको प्लान किए गए हैं आप द्वारा। तो वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस लिस्ट में। तो जो ही वो सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट का नाम, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिवीजन में है, ये कंप्लीटेड है, ऑनगोइंग है, किस स्टेज पे है, रोड का नाम क्या है। अगर लेंथ बहुत छोटी है तो वो पूरा देख सकते हैं, लेकिन अगर लेंथ 10, 20 या 30 किलोमीटर है तो वो हो सकता है 3 ही किलोमीटर देख पाए, तो वो लिखेंगे किस चेनेज से किस चेनेज तक वो करना चाह रहे हैं। इंस्पेक्शन डेट डालेंगे तो उस आइटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो उनको नीचे दिख जाएंगे, और उसमें वो अकॉर्डिंगली अपना क्वालिटी जो है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉट एप्लीकेबल, सेटिस्फैक्ट्री, अनसेटिस्फैक्ट्री, सेटिस्फैक्ट्री, रिक्वायर सम इंप्रूवमेंट। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से वो सिलेक्ट करेंगे, रिमार्क्स डालेंगे और अपना जियो टैग्ड फोटोग्राफ्स डालेंगे। जियो टैग, और अगर कोई टेस्ट की है तो वो टेस्ट का रिपोर्ट डालेंगे, अगर नहीं किया है तो वो जो है सबमिट करेंगे वो रिपोर्ट। ठीक है सर। तो एक बार अगर वो रोड कोई 10 किलोमीटर है, उसने की है 3 ही किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर जैसी विजिबिलिटी थी, जो बाकी पोर्शन बचता है उस प्रोजेक्ट का, वो क्या नेक्स्ट विजिट में करेंगे या उसको उसी में करके आना होगा? नेक्स्ट विजिट में कर सकते हैं नॉर्मली, वो नेक्स्ट विजिट में कर सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। ये बेसिकली क्या है कि क्षमता क्या है, या कभी ऐसा भी होता है कि 10 किलोमीटर की रोड है, अभी 3 ही बनी है, तो हम 10 की 10 तो नहीं लिख सकते हैं, 3 ही बनी है तो 3 ही लिखेंगे, 0 to 3। तो वैसे करके है ये सर, फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है ताकि मैक्सिमम जो है हम इसको मैक्सिमम चीज़ें इसमें ले सके। तो इस तरीके से वो अपना रिपोर्ट कर देते हैं। वंस ही विल सबमिट दिस रिपोर्ट, अगर नॉट एप्लीकेबल हो या सेटिस्फैक्ट्री हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर सेटिस्फैक्ट्री, रिक्वायर सम इम्प्रूवमेंट हो या अनसेटिस्फैक्ट्री हो, इन दैट केस ATR की संभावना बनती है। जो जेई कंसर्न है उसने जाकर के साइट पे वो आइडेंटिफाई करना है कि मुझे किस चीज़ के लिए, क्योंकि रिमार्क में वो चीज़ डली हुई है, उन्होंने ATR हमने मांगने हैं ना सर? जी सर, ये ATR हमने फ्रॉम SQCC मांगने हैं ना उस पर्टिकुलर डिवीजन से? इट विल ऑटोमेटिकली गेट जनरेटेड, आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन हिज वेबसाइट, जो in fact it will be reflected in the citizen view also. Can you please show Conan the citizen view? Citizen view में सीधे ही समझ आ रहा है कि वहाँ पर सेटिस्फैक्ट्री है या अनसेटिस्फैक्ट्री है। अगर अनसेटिस्फैक्ट्री है तो उनके लिए अनिवार्य बन जाता है कि उन्होंने अपना क्वालिटी, अनसेटिस्फैक्ट्री है तो उन्होंने करना है, क्योंकि ये जो रीडिंग है यहाँ पे सामने ये लेटेस्ट वाली टायर 1 का वो करे ना करे वो उनकी मर्जी है, लेकिन टायर 2 का करना अनिवार्य बन जाता है, बिकॉज इट्स अ सेकंड टायर क्वालिटी मॉनिटर। ठीक है सर। तो वो ATR सबमिट कर देते हैं। ATR में वही है कि JE will start, he will take the geotagged photograph, he will mention what rectifications, what action he has taken, then it will flow to the AEE। AEE से वो अपने कमेंट्स डालेंगे और वहाँ सर
वहाँ से एक्शन साहब के पास चले जाएंगे. एक्शन साहब विल डिसाइड वेदर इट इज acceptable and it is worth to send to the SQCC. चलो. Yes. So excuse me, Irfan sir, we have one question here. Let me finish this procedure. We'll definitely take your question. So once the action has been reached to the SQCC, तो उसके बाद SQCC से he can decide on the photograph also. बिकॉज जैसे हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि अगर इफ इट इज अ इंफॉर्मेशन बोर्ड वाज रिक्वायर्ड एट द साइट एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइट एंड इट वाज नॉट इंस्टॉल्ड देयर, जेई ने जियो टैगड फोटो ले लिया इंस्टॉल करके उसका, द SQCC इज सेटिस्फाइड विद द एक्शन दैट ये जी बन गया है यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली ही कैन डिसाइड एंड द ग्रेडिंग विल बी चेंज्ड. अनलेस कि या इसके उनको लगता है कि नहीं अगले महीने में फिर से किसी और को भेजूंगा, वो जाएंगे, वो सेटिस्फैक्ट्री करेंगे, तो ऑटोमेटिकली पुराना वाला ATR जो है वो खत्म हो जाएगा. ठीक है सर? सो दिस इज इट. नाउ वी विल टेक द क्वेश्चंस.